जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते ही श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनाओ वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, करहु सदा कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। बर अनुहारे बरात न भाई, हंसी करहूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात भर के युग नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मना ही मन महेश मुस्काही, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृगहि प्रेर सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्याज्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी श्रृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन मुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन भीना, रेष्ट पोष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन तीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब से सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रकाल, मुख गण बेश अनगित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावैं गीत परम, तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलें बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही वे ढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसे दूलऊ तसे बनी बराता, कौतुक विविध होहि जग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है आओ वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं।
इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैले सकले जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं वरनि सिराही। बन सागरे सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेबत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु ग्रह सब राये, जथा जोगु तह तह सब छाए। और शोभा अब लोक सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुराई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विद की निपुणता अवलोकी पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख पुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्मा जय अवतरी सो पुरवरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकटे वा रात सुने आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करे बनाव सजी वाहन नाना, चले लैन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर के अंदर चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। यह हर से सुर सेन निहारी, हरहि देके अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, विडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धर धीरज रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवने पूछहि पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर सब जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहीं कहा कहीं जाए न बाता, जम कर धार
किधों बरियाता बरु बोराह बजहु असबारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने ही। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जयति रही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही। देख ही सोमा विवाहु घर घर बात असिलर कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने ही। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज जब जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाही। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात आए दिए सवहीं जन बास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए, जिन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थारे सोहबर पानी परिछन चली हरहि हरसानी। बेकट बेस रो द्रहि जब देखा अवलन उबुर भय भयहु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने लग चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागे भवन पे थी अति त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयं दुख भारी लीनी बोले गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चली गई। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे भारी। जेहि विधि तुमहि रूप असुदीना तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बैराह विधि जेहि तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चहु सुर तरही सो भर बस बबू रही लागही। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊ उप अप जसु हो जग जीवत विवाहु ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी।
भई विकल अभिलाष कले दुखित देख गिरनार कर विलाप रोदते बदते सुता सनेहु समारे सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद करे में काहू बिगारा भवन मोरे जिने बसते उजारा असे उपदेश उमई जिन दीना बोरे बरही लाग तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावली भर के लिए तप किया। साचे हूँ उनके मोह न माया उदासीन धनु धामु न जाया पर घर घालक लाज न भीरा बाज की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, न माया, न उसके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन ही, इससे वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले ही। उन्हें ना किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही वे कल विलो की भवानी बोली जुत वे वेक मृदुबानी अस विचार सो चहिमती माता सो न टरई जो रचहि विदाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विदाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूँ तो कस्त दोष लगायो काहूँ। तुम सन मिटाही की विधि के अंका माँ तो व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाव जहाँ पाओ नहीं। सुनियो माँ वचन विनीत कोमल सकल अभिलाषो चही। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारे विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। बहोरी मोने ने हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो के विवाह कर पठय देव बोलाए सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं ते तह करो पयान सियापति राम जय जय राम। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहूँ तुम वास सियापति राम जय जय राम। रामायण जस पावन
गावहीं सुनहीं जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहीं बिन विराग जप योग। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।